14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, मतलब घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले यहाँ पास हम क्या निकालेंगे, उससे पहले निकालेंगे सोडियम। यहाँ पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के ग्राम डैश लिखेंगे अणुओं की संख्या, डैश अणुओं की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का भार। क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का निकालेंगे भार, सोडियम क्लोराइड का भार अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का सूत्र। क्या लिखेंगे, सूत्र भार। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड का भार कितना दे रखा है, जो सोडियम क्लोराइड का भार दे रखा है 14.625 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14.625 अपॉन में लिखेंगे NaCl का सूत्र भार। NaCl का जो मतलब सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार यहाँ 23, ये जो 23 और 35.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास कितना आ जाएगा 58 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऐड करेंगे तो पॉइंट 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे पॉइंट के पीछे कितने 3 संख्या है, यहाँ पॉइंट के पीछे 1 है तो 3 संख्या बना लेंगे, पॉइंट हटा देंगे कि संख्या के बाद। अब यहाँ पास कितना आ जाएगा, अब यहाँ पास आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा 14,625 और अपॉन में आ जाएगा 58,500। अब यहाँ पर देखेंगे कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपका 4 बार में पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे विलयन की मोललता। क्या निकालेंगे, विलयन की मोललता। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन की मोललता। तो विलयन की मोललता बराबर क्या लिखेंगे, मोललता बराबर लिखेंगे विलय के अणुओं की संख्या। क्या लिखेंगे, विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या। और बटे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। बटे में लिखेंगे विलायक का भार किसमें, देखेंगे विलायक का भार निकालेंगे किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे जो विलयन की मोललता थी वो कितनी है। अब देखेंगे विलय के अणुओं की संख्या कितनी निकली थी, अभी निकाले थे 1/4 अपॉन में रहेगा जो विलायक का भार ग्राम में किलोग्राम में दिखाना है तो कितना है 1/4, कितना दे रखा था 1/4 दे रखा। तो यहाँ पास आपको लग रहा होगा कि जो विलायक का भार जो केजी में 1/4 कैसे आ गया है। तो यहाँ पास आप देख लेंगे जो कह रहा है 250 ग्राम जल में विलय किया गया, किसमें विलय किया गया, जल में। तो जो 250 ग्राम दे रखा है इसको किसमें बदल देंगे, किलोग्राम में बदल देंगे। तो थोड़ा इसको रफ कार में इधर देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो दे रखा था 250 ग्राम, ग्राम को किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। तो यहाँ रहेगा 250 रहेगा, और ग्राम को किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। तो 1/1000 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/4। 1/4 एक क्या आ जाएगा, विलायक का भार, और किसमें आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। तो वही जो विलायक का भार जो 1/4 रखा गया है। तो जो आपको समझ में नहीं आया तो आप फटाक से समझ सकते हैं बैक करके। 1/4 ऐसे रहेगा, बट्टे वाला जो गुणे में जाता है तो 4 ऊपर हो जाता है, 1 नीचे हो जाता है, 1 से 1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यम बराबर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, यम बराबर आपका आ जाएगा 1 मोल आपका आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपके डाउट भी क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे।